अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। हम पढ़ रहे थे मैथ कंपलसरी का कोर्स जो थे हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का है। उसमें हमने फर्स्ट जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया, जो कि था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आज से हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो कि है मैट्रिसेस या मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास ये होना चाहिए कि मैट्रिक्स है क्या, हम उनको यूज़ किस तरह करते हैं। तो सिंपली हमारे पास जो मैट्रिक्स के प्रॉब्लम होते हैं वो प्रॉब्लम होते हैं असेंबली ऑफ द फंक्शंस के। मीन्स आपके पास जब कोई एक असेंबली हो या फिर ऐसा करें कि आपके पास कलेक्शन हो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स की, तो फिर उनके जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं या फंक्शन होते हैं वो मैट्रिसेस के ज़रिए बहुत ही ईजी हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं उनको सॉल्व करना। बहरहाल अगर उनको हम इंडिविजुअली सॉल्व करें, मैट्रिसेस क्या करता है उन सब को अरेंज कर देता है एक ही फंक्शन के अंदर। तो इसलिए हमारे पास असेंबली ऑफ द प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादातर मैट्रिसेस को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं कि हमारे पास मैट्रिसेस है क्या। हमारी जो हेडिंग है वो है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? अ सेट ऑफ रियल और इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। आर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस arranged rows and arranged in rows and columns in such a way that these are enclosed by rectangular bracket or रेक्टेंगुलर है। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन मैट्रिक्स की कि सेट ऑफ रियल और इमेजिनरी आर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। हमारे पास रियल नंबर भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं, या उन दोनों की कॉम्बिनेशन हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो ऐसे नंबर से ऐसे फंक्शन को हम अरेंज करते हैं किसमें? रोज एंड कॉलम्स में। एक रोज होगी, दो कॉलम्स में अरेंज करेंगे इन सच अ वे दैट दे आर इनक्लोज, जैसे कि वो क्या बंद हुए पड़े हो किसी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में या रेक्टेंगुलर अरेज में। तो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स होती हैं वो हमारे पास ये कहते हैं, इनको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स भी कहते हैं या फिर अरेज भी कहते हैं। इनको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स और हम इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर अरेज। इनके फॉर्म में अगर हम रोज और कॉलम को अरेंज करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम उसको लिखते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए, और इसमें हम नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखें, ये हमारे पास नंबर्स का सेट है जो कि इनक्लोज है किसमें? एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में। अब ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स कहला रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स हैं, इनको हम कहते हैं रोज। ये जो हॉरिजॉन्टली जो आपके पास नंबर शो कर रहे हैं, मैंने एक लाइन दे दी, इनको क्या कहते हैं? हम रोज कहते हैं। ये हमारे पास क्या कहती है? रोज। और इनको शो किया जाता है किससे? मैट्रिक्स में एम से शो करते हैं। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली, या परपेंडिकुलर अरेंजमेंट, इनको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स। और इनको शो किया जाता है एन से। तो एम मीन्स रोज, एन मीन्स कॉलम्स। तो मैट्रिक्स में हमारे पास रोज एंड कॉलम्स एन यहाँ होंगे। अब ये जो मैट्रिक्स ए है, हम इसको लिखते हैं m बाय n। इसको हम क्या लिखते हैं? m बाय n। ये जो m बाय n है ये शो करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं? m बाय n जो है ये हमारे पास शो करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
अब देखें m हमारे पास किसको शो करता है, रोज को, n हमारे पास किसको शो करता है, कॉलम्स को। तो ये जो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज कितनी है और कॉलम कितनी है। तो हमने क्या किया, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उनको हम क्या कहते हैं, रोज, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उनको क्या कहते हैं, कॉलम। तो ये देखें, ये हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल देखें तो एक रो हो गई, ये दूसरी रो अरेंजमेंट है हॉरिजॉन्टल, और ये तीसरी अरेंजमेंट है हॉरिजॉन्टल। तो मींस 1, 2 और 3 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर। तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3/n। किसको शो करता है, कॉलम्स को। तो कॉलम की अरेंजमेंट देखें कितनी है, मींस वर्टिकल अरेंजमेंट। तो देखें एक वर्टिकल अरेंजमेंट ये है, दूसरी वर्टिकल अरेंजमेंट ये, और ये तीसरी। मींस हमारे पास जो n की जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। वो भी कितने, 3। तो कॉलम n की जगह 3। तो ये जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास किस ऑर्डर का है, 3/3 मैट्रिक्स का है, मींस m/n। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। m किसको शो करते हैं हम, रोज को, n किसको शो करता है, कॉलम्स को। ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उनको हम क्या कहते हैं, रोज। वर्टिकल अरेंजमेंट है उनको हम क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे। तो ये था हमारे पास सिंपली मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, रोज कैसी हैं, कॉलम किस तरह लेते हैं। तो हमारे पास रोज को किससे शो करता है, कॉलम को किससे शो करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या कर पढ़ेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स के टाइप्स कितने हैं, कि कितने टाइप्स होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास वेक्टर मैट्रिक्स। अब ये वेक्टर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, तो वेक्टर मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये है हमारे पास सिंपली रो और अ कॉलम मैट्रिक्स। इट इज सिंपली अ रो or a कॉलम मैट्रिक्स। हमारे पास वेक्टर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, सिंपली अ रो मैट्रिक्स और अ कॉलम मैट्रिक्स। या तो एक रो होगी या एक कॉलम होगी, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या है। अ मैट्रिक्स having only one row is called रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। इसका मतलब क्या है, m किसको शो करता है, नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ रोज वो कितनी हमारे पास 1 हो। क्लियर। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। इसको हम लिखते हैं 1 2 3। दूसरा है हमारे पास बी मैट्रिक्स 2 4 6 7 8। क्लियर। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। अब देखें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो कितनी है, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है 1। इसमें भी हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो कितनी है, 1 है। इसका मतलब रो कितनी है हमारे पास, 1 है, क्योंकि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो क्या है, 1 है। तो फिर m/n हमारे पास क्या होता है, इसका ऑर्डर। तो m की वैल्यू क्या है 1। n के मतलब क्या है हमारे पास, वर्टिकल अरेंजमेंट। तो देखें वर्टिकल अरेंजमेंट 1, ये वर्टिकल अरेंजमेंट 2, ये वर्टिकल अरेंजमेंट 3। नंबर ऑफ कॉलम्स को किससे शो करना है, n। और वर्टिकल अरेंजमेंट हमारे पास क्या है, कॉलम्स है। तो कॉलम्स कितने, 3। इसमें आ जाए। अगेन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या है, 1, मींस m/n अगर हमें चाहिए हो तो m की वैल्यू 1 है। n कितना होगा, वर्टिकल अरेंजमेंट 1, ये वर्टिकल अरेंजमेंट 2, ये वर्टिकल अरेंजमेंट 3, ये 4, ये 5।
वर्टिकल अरेंजमेंट देखें कितनी है इसमें, 5 हैं, तो इसका मतलब कॉलम कितने हो गए, 5। अब देखें ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स हैं, क्यों, क्योंकि इनमें जितने भी कॉलम्स है वो मींस रो है 1 है, इसकी भी रो कितनी है 1 है, मींस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या है 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो या एक रो हो उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। और ऊपर हमने पढ़ा है कि वेक्टर मैट्रिक्स क्या है, सिंपली रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है और वेक्टर मैट्रिक्स भी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो या एक कॉलम हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रो मैट्रिक्स टाइप है हमारे पास वेक्टर मैट्रिक्स का। अब आ जाते हैं हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कितना है, ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स या सिंपली हम लिखते हैं अ टाइप ऑफ यूनिट मैट्रिक्स टाइप ऑफ वेक्टर मैट्रिक्स having only one column। अब कॉलम 1 है, इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि n किसको शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो n इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या है, हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। अब हम अगर इसको लिखना चाहें तो कहते हैं सी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 और डी मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7 8। ये देखें, क्लियर हो गया। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स लिए हमने और ये अरेंज है रेक्टेंगुलर रे में, तो इसको क्या है मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास देखिए m बाय n हमारे पास क्या कहलाता है, इसका आर्डर। m बाय n क्या होता है, मैट्रिक्स का आर्डर। तो देखिए इनमें सबसे पहले हम काउंट कर देंगे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितनी है। ये एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। मींस इसमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो कितनी है, 4 है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मींस m, तो वो कितनी है 4। वर्टिकल अरेंजमेंट कितनी है, वर्टिकल अरेंजमेंट देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है। वर्टिकल अरेंजमेंट कितनी है, एक है। तो वर्टिकल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, n मींस कॉलम, वो कितनी है 1। तो ये मैट्रिक्स का आर्डर क्या है 4 बाय 1 मींस 4 रोज हैं, कॉलम कितना है 1। तो एक कॉलम है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर इस मैट्रिक्स में देखें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 6 है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मींस m वो कितनी है 6 बाय n क्या है, वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है, तो इसको हम क्या कहेंगे 1। 6 बाय 1 हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसका आर्डर है। इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है 4 बाय 1 मींस 4 रोज 1 कॉलम। इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है 6 बाय 1 मींस 6 रोज एंड 1 कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। और ये भी हमारे पास क्या टाइप है किसका, वेक्टर मैट्रिक्स का। तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं, वेक्टर मैट्रिक्स। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर मैट्रिक्स। दूसरे वर्ड में ये हमारे पास रो मैट्रिक्स क्योंकि इसमें एक रो है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास एक कॉलम है। तो ये था हमारे पास वेक्टर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब मजीद कुछ और भी हमारे एग्जांपल है, हम उनको भी करेंगे। ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। तो अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रोज जो हैं वो कॉलम के इक्वल ना हो, मींस रोज डिफरेंट हो, कॉलम क्या हो, डिफरेंट हो। उन दोनों का जो नंबर है वो रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में इक्वल ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे लिखा है m इज नॉट इक्वल टू n। m किसको शो करता है, नंबर ऑफ रोज। n किसको शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज बराबर नहीं हो नंबर ऑफ कॉलम के। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर a मैट्रिक्स गिवन है, देखिए क्या है 2 3 4 5 6 7। ये जो इसका आर्डर है वो क्या है 2, 3, क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट देखें कितनी, ये एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ये दूसरी।
दो हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मीन्स रोज हमारे पास कितनी है, दो, तो रोज आ गए दो मीन्स m इज इक्वल टू 2। वर्टिकल अरेंजमेंट देखें 1 2 3, वर्टिकल अरेंजमेंट 3 है। वर्टिकल अरेंजमेंट को हम शो करते हैं कॉलम से, तो वो हो गए n। तो m बाय n देखें, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू क्या है 3, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो। इस मैट्रिक्स में देखिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 2, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 3। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मींस रोज, तो वो कितने हैं आपके पास 3 मींस m इज इक्वल टू 3। वर्टिकल अरेंजमेंट देखें 1 एंड 2, वर्टिकल अरेंजमेंट आपके पास 2 हैं, इसका मतलब कॉलम्स क्या है 2, n की वैल्यू 2। अब यहाँ पर देखें m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है, मींस ये आपस में इक्वल नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू n। तो इसका मतलब ये जो B मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम आते हैं हमारे पास सेकंड जो है वो क्या है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास क्या है, a matrix in which number of rows means m is equal to number of column means n। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, जैसे कि मीन्स m बराबर हो n के, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मैट्रिसेस लिख लूँ तो हमारे पास C मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है वो क्या है 2 3 4 5। D मैट्रिक्स लिख लूँ मैं यहाँ पर 1 2 3 6 9 10 1 2 3। तो ये है गए हमारे पास दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हो गया C, दूसरा मैट्रिक्स हो गया D। अब देखें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या है, यहाँ पर 1 और 2। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितनी है आपके पास 2 हैं, तो मीन्स इसका मतलब यहाँ पर जो रोज की वैल्यू है 2 बाय वर्टिकल अरेंजमेंट 1 2, वर्टिकल अरेंजमेंट भी आपके पास क्या है 2। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को आप क्या शो करते हो m से, वर्टिकल अरेंजमेंट को n से, तो ये दोनों आपस में क्या है इक्वल, क्योंकि 2 बाय 2 मीन्स m बराबर है n के। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर देखें m बाय n इनका क्या होता है ऑर्डर, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 2, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 3। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट m से शो करते हैं 3 बाय वर्टिकल अरेंजमेंट 1, ये वर्टिकल अरेंजमेंट 2, ये वर्टिकल अरेंजमेंट 3। वर्टिकल अरेंजमेंट किसको शो करते हैं कॉलम्स को, तो वो भी कितने 3, तो देखिए 3 3, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल, m इज इक्वल टू n मींस नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के। तो ये मैट्रिक्स D ये भी आपके पास क्या कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब याद रखें कोई आपको कहता है ना कि एक मैट्रिक्स है वो हमारे पास ऑर्डर 2 का है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एक पर्टिकुलर आपको स्टेटमेंट दे देता है कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, कभी कभी ऐसा सवाल दे दिया जाता है, तो वो आपको हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही कहता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, मींस रोज और कॉलम्स आपस में क्या है इक्वल हैं। तो अगर हम देख रहे हैं तो ये है हमारे पास, मींस इसका आंसर ये है। दूसरा पॉइंट अगर आपको कह दे कि अब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, सिंपली आपको एक वर्ड शो कर रहा है 3, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास 3 बाय 3 स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है। सिंपली अगर आपके पास सिर्फ एक नंबर गिवन हो, देखें जैसे अगर पूछा जाए अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मींस 2 बाय 2 का है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मींस 3 बाय 3 का है, ये अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो मींस स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। अगर रेक्टेंगुलर की होगी तो वो आपको बता देगा कि मैट्रिक्स 2 बाय 3 का या 3 बाय 4 का, तो डिफरेंट जो है रेक्टेंगुलर का आपको क्या दे देगा वो खुद ब खुद बताएगा। लेकिन
स्क्वायर का अगर बता रहा है 2/2 का 3/3 का तो ठीक है। अगर इस तरह भी आ गया ना कि अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मींस 2/2 का है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इसका मतलब क्या है 3/3 का है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है। रेक्टेंगुलर के लिए आपको एक स्पेसिफिक बता देगा, जैसे कि अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर रहा है, रेक्टेंगुलर के लिए रोज और कॉलम को क्या करेगा, स्पेसिफाई। स्क्वायर के लिए कर दे तो बेहतर है, अदरवाइज अगर सिंगल वर्ड आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 4, तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहा है। अब हम करेंगे नेक्स्ट इसके जो टाइप्स हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि नल मैट्रिक्स क्या है। नल मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिंपली हम इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। अब मैट्रिक्स whose all elements are zeros is called null matrix। इट कैन बी, दूसरी पॉइंट में ये लिख रहा हूं कि इट कैन बी either rectangular or नल मैट्रिक्स जो है वो आपका ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो के इक्वल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अब ये जो पॉइंट लिखिए, इट कैन बी आइदर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स। ये या तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है या स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो इसकी कोई भी आपके पास कंडीशन नहीं है कि m/n हो, मींस m=n हो या m=n। इसकी ये कंडीशन, इसकी सिर्फ एक ही बात ये है कि सारे के सारे एलिमेंट जीरो के इक्वल होने चाहिए। तो देखें ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 और 0 0 0 0, ये 2/2 मैट्रिक्स है, मींस ये क्या है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के, सारे एलिमेंट जीरो, इसलिए ये क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स। वन टू थ्री फोर, 0 0 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास बी वेक्टर। अब ये देखें इसका ऑर्डर क्या है, 3/2, क्योंकि 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो सारे एलिमेंट देखिए जीरो है, तो इसको आप क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। मींस ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास सारे एलिमेंट जीरो आ जाएं तो उसको आप नल मैट्रिक्स कहते हो। ऑर्डर का कोई इसमें इशू नहीं है। देखिए ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, अ मैट्रिक्स whose all elements are zero except diagonal element। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स दोबारा हम लिख लेते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, क्योंकि ये जो आपके पास लाइन दिख रही है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट।
तो ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे टर्म आपके पास क्या आ गए, 0। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा लिख लेते हैं 3 0 0 4। तो यहां पर देखिए ये क्या है आपके पास, डायगोनल एलिमेंट है। क्लियर। अब डायगोनल एलिमेंट तो है लेकिन इसके इस दूसरे एलिमेंट के 0 है, डायगोनल को छोड़ के दूसरे एलिमेंट 0 है, लेकिन ये 2/2 का है। ये क्या है, 3/3 का है। डायगोनल एलिमेंट कभी भी आपको रेक्टेंगुलर में नहीं मिलेगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको डायगोनल कभी नहीं मिलेगा। डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर या स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब डायगोनल जो है ये भी हमारे पास टाइप है किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ये याद रखें कि डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज बराबर हैं कॉलम के। ये 3/3 का है, ये 2/2 का है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम के, तो उसको आप क्या कहोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल क्या है, टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब ये जो स्केलर मैट्रिक्स है ये टाइप है डायगोनल का। इट इज टाइप ऑफ diagonal matrix in which all diagonal elements are equal or same। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है, जिसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट या तो इक्वल मींस बराबर होते हैं या सेम एक जैसे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, वो क्या है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 रोज हैं 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर के साथ साथ देखें डायगोनल मैट्रिक्स 0 नहीं है, बाकी सारे 0 हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस डायगोनल मैट्रिक्स भी है। दूसरा, डायगोनल मैट्रिक्स में देखें हम क्या कह रहे थे कि स्केलर मैट्रिक्स ऐसा आगे डायगोनल एलिमेंट सारे बराबर हो, तो डायगोनल एलिमेंट देखें 2 2 2, सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, तो इसको आप क्या कहते हो, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब दूसरा हम ले लेते हैं 4 0 0 4। ठीक, तो ये आपके पास है 2/2। सबसे पहले देखिए आर्डर सेम है तो मीन स्क्वायर है, डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट 0 है, तो ये डायगोनल भी है। डायगोनल एलिमेंट देखें आपस में इक्वल है 4 4, तो ये क्या आपके पास स्केलर भी है। तो मोस्ट एक्यूरेट देखें, अगर आपके पास एलिमेंट आपस में डायगोनल एलिमेंट इक्वल नहीं है तो आप उसको नाम दोगे डायगोनल एलिमेंट। क्लियर। जैसे यहाँ पर है डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 डिफरेंट हैं, तो इसको नाम दे रहे हो आप डायगोनल। मीन्स ये पर्टिकुलर आपको स्पेसिफिक आंसर यही है। अब आप अगर कहोगे कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, लेकिन अगर जो पर्टिकुलर आंसर है इसका वो ये है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट आपके पास क्या है, नॉन जीरोस हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर आंसर। इसको आप सिंपली एक ही टर्मिनोलॉजी दोगे कि ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है, लेकिन स्क्वायर भी है क्योंकि आर्डर सेम है, लेकिन पर्टिकुलर आंसर क्या है, डायगोनल एलिमेंट। अगर हम नीचे आ रहे हैं तो देखें ये डायगोनल एलिमेंट तो है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे आपस में इक्वल हैं, तो इसका जो पर्टिकुलर आंसर वो ये है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल भी है, स्क्वायर भी है,
लेकिन पर्टिकुलर क्या है, स्केलर, क्योंकि उसी की डेफिनेशन ही ये है कि डायगोनल एलिमेंट आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो ये था आपके पास स्केलर, डायगोनल एंड नल मैट्रिक्स। दूसरा है आपके पास यूनिट वेक्टर, कि वो यूनिट वेक्टर क्या है। सिंपली अब हम यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। अब जो है हमारा जो टाइप है वो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है। इट इज टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements are 1, whose all elements are 1, whose diagonal all elements are 1। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 के इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, वो हमारे पास इक्वल है 1 0 0 1। तो ये है हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम आई से शो करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई। इट इज डिनोटेड बाय आई। तो i इज इक्वल टू 1 1। डायगोनल एलिमेंट देखें सारे के सारे 1 हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको आप क्या कहते हो, यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि इसका डायगोनल सारे एलिमेंट क्या है, 1 के इक्वल हैं। अब बी वेक्टर ले लें, मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये था 2 by 2 ऑर्डर का, ये है हमारे पास 3 by 3 ऑर्डर का, क्योंकि इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। अब है तो डायगोनल, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरोज हैं। क्लियर है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 1 हैं तो आप इसको क्या कहोगे, यूनिट वेक्टर। इसको आप क्या कहोगे, यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सारे के सारे इक्वल हैं 1 के। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास मैट्रिसेस के टाइप्स हो गए पूरे। नल मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, हमारे पास स्केलर हो गया, डायगोनल हो गया, रो हो गया, कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स हो गया। एक और चीज है हमारे पास पोजीशन एलिमेंट्स की। फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड हम लिख लें कि ए मैट्रिक्स है 3 by 3 का या 2 by 2 का लिख लेते हैं। A1 1 A1 2 A2 1 A2। ये सिंपली हमें फर्स्ट में लिखना था, क्योंकि ये जो है पोजीशन शो करते हैं एलिमेंट। ए वेक्टर है तो फर्स्ट एलिमेंट की जो पोजीशन है m by n, मींस ये जो है A m n, ये पोजीशन शो करता है एलिमेंट की, मींस रोज एंड कॉलम। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं यहां पर सेम ए मैट्रिक्स को लिख लूं कि 1 2 3 4। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर A11 की जगह पर क्या मौजूद है, आपके पास 1 एलिमेंट मौजूद है। तो फिर इसको हम किस तरह लिखेंगे कि m by n, ये क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। ये क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। m by n, ये जो है ना m by n, ये क्या शो करती है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि 1 1 A11, क्या लिखा हुआ है, A11। इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1। क्लियर। क्योंकि ये पोजीशन है mn, m की जगह पर 1 लिखा है, n की जगह पर भी 1 लिखा है। मीन्स m किसको शो करता है, रोज को, n किसको शो करता है, कॉलम को। तो m1 है मीन्स फर्स्ट रो, तो ये रो हो गई फर्स्ट, मीन्स फर्स्ट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। कह रहा है कि n की वैल्यू भी 1 है, तो n की वैल्यू भी 1 हो गई। तो देखिए ये जो वैल्यू आ गई, ये क्या है, 1। तो A11 की वैल्यू क्या आपके पास 1 हो गई। अब यहां पर देखें क्या लिखा है, A12, इसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए m की जगह पर क्या लिखा हुआ है 1, n की जगह पर क्या लिखा हुआ है
2, m इज इक्वल 1, n इज इक्वल 2। तो यहाँ पर देखें ये तो चले हॉरिजॉन्टल अरे में 1 हो गई, ये कॉलम हो गया 1, 2 हो गया, तो ये एलिमेंट है 2, तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 2 वैल्यू है। अगेन यहाँ पर देखें A21, a की वैल्यू क्या है आपके पास, m की वैल्यू क्या है 2 और 1 किसकी वैल्यू n की, मीन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो क्या है ये वाली है, फर्स्ट कॉलम ये, तो क्या वैल्यू नंबर आ गया 3। तो देखें इसमें जो है वैल्यू आपके पास 3 आ गई। ये देखें A23 क्लियर, A23 मीन्स m की वैल्यू क्या है आपके पास 2, n की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, n की वैल्यू भी क्या है 2, तो मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गई सेकंड रो, ये हो गई सेकंड कॉलम, यहाँ पे आके मीट हुए, तो ये क्या वैल्यू है आपके पास 4 वैल्यूज हैं, तो ये हो गई 4। तो ये देखें मैट्रिसेस की पोजीशन, ये जो है आपके पास AMN, ये शो करता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर पोजीशन शो करता है। अगर मैं ये लिख लूं, इस पोजीशन को हम कभी कभी इस तरह में लिख सकते हैं, A ब्रैकेट में 1 2, क्लियर। ये पोजीशन इस तरह भी शो होती है कि ये मैट्रिक्स A है, अंदर लिखा हुआ है 1 2, मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर सपोज करें मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूं, यहाँ पर B मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3x3 का लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स, 3 रोज 3 कॉलम। अब ये B मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ B12, मीन्स मुझे इस एलिमेंट की पोजीशन चाहिए मैट्रिक्स B में, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो कौन सा है, तो मैट्रिक्स B में आ गए। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वेक्टर है 1, तो मीन्स m जो है 1 है, मीन्स रो 1 है, तो ये हो गई 1 रो कितनी हो गई 1। अब जो यहाँ पर गिवन है 2 मीन्स कॉलम है, तो यहाँ पे 2 कॉलम को, ये फर्स्ट कॉलम है, ये क्या है सेकंड कॉलम है, क्रॉस देखिए कहाँ पर हो रहा है, उसके लेफ्ट साइड वाला नंबर 4, तो इसका वैल्यू क्या है आपके पास 4। अगर यहाँ पे हो B23 मीन्स देखिए फर्स्ट में 2 पड़ा तो m की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू 2 में सेकंड रो, n की वैल्यू 3 है में थर्ड कॉलम, ये रहा सेकंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे मीट हो रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है 8, ये इसकी वैल्यू हो गई 8। तो इस तरह हम निकालते हैं वेक्टर्स की पोजीशन। ये था हमारे पास यूनिट वेक्टर्स। उसके बाद हम मैट्रिक्स की पोजीशन किस तरह फाइंड करते हैं, या एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उनकी पोजीशन किस तरह लोकेट की जाती है, उनको किस तरह लिखते हैं, क्लियर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में, कि वेक्टर मैट्रिक्स क्या है, वेक्टर नहीं मींस मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के टाइप्स कितने हैं, उनको हम किस तरह रीअरेंज करते हैं या किस तरह डिनोट करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट की पोजीशन किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अब पढ़ेंगे इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरह होगी। फिर आगे हम इंशाल्लाह चलेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड है, इनवर्स मेथड निकालते हैं ऑगमेंटेड मेथड के साथ, तो वो भी हम करते जाएंगे। थैंक यू।